नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो होगी माघ मास अमावस्या तिथि के विषय में। माघ मास बहुत ही महत्वपूर्ण मास और बहुत ही पवित्र मास माना जाता है। इस मास में स्नान, दान, कल्पवास इत्यादि का बहुत ही महत्व है और इस मास में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। यह अमावस्या बहुत बड़ी अमावस्या, बहुत विशेष अमावस्या मानी जाती है। यदि हम इस अमावस्या में कुछ विशेष कार्य कर लेते हैं, धर्म कार्य कर लेते हैं, पुण्य कार्य कर लेते हैं, दान इत्यादि कर लेते हैं, तो इससे हमें अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पूरे माघ मास का एक एक दिन बहुत ही पवित्र होता है और शास्त्रों में इसके एक एक दिन का महत्व बहुत अत्यधिक बताया गया है। तो दोस्तों, जो मुख्य तिथियां पड़ती हैं उसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। आज मैं बात करूंगी मौनी अमावस्या कब है, तिथि कब से कब तक है, स्नान का शुभ मुहूर्त क्या है और बाकी आप कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, कौन कौन से कार्य करने से आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा, आपके जीवन से तमाम बाधाएं, समस्याएं दूर होंगी, कष्ट का निवारण होगा और सबसे बड़ी बात कि आपके पितृ प्रसन्न होंगे, पितृ दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। तो यह माघ अमावस्या आप लोग पूरा का पूरा इस अमावस्या का लाभ उठा लीजिए और ये सारे महत्वपूर्ण कार्य अवश्य ही कर लीजिए। महिलाओं को इस दिन बाल धुलना चाहिए या नहीं धुलना चाहिए, ये सारी बातें आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आता है इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों 2024 में माघ मास की जो अमावस्या है वो 9 फरवरी को मनाई जाएगी। तिथि प्रारंभ हो जाएगी 9 फरवरी को शुक्रवार को सुबह 8:02 पर और यह समाप्त होगी 10 फरवरी को सुबह 4:28 पर। 10 फरवरी को भोर में ही तिथि समाप्त हो जा रही है तो 9 फरवरी को ही अमावस्या का पर्व मनाना हमारे लिए उचित होगा। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर स्नान करने का बहुत ही विशेष महत्व है। वैसे तो नियम बनाया गया है कि मौनी अमावस्या पर आप पूरे दिन मौन रहें, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है। जो घर गृहस्थी के लोग हैं उनके लिए यह संभव नहीं है। ऋषि मुनि जो साधु संत हैं उनके लिए संभव है कि वो पूरे दिन मौन रहकर अपने धार्मिक कार्य, पुण्य कार्य करें, लेकिन गृहस्थ लोगों के लिए संभव नहीं है। तो आप लोग इतना कर सकते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, उठने के बाद आप किसी से बातचीत ना करें, कुछ ना बोलें। जो भी आपकी दैनिक दिनचर्या है, अपनी घर की साफ सफाई आप मौन रहकर, चुप रहकर ही ब्रह्म मुहूर्त में कर लें और उसके बाद स्नान कर लें। स्नान करने के बाद जब आप पूजा पाठ समाप्त कर लें उसके बाद आप बोल सकते हैं, तो मौनी अमावस्या का जो पुण्य फल है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने का विधान है और मौन रहकर मानसिक रूप से भगवान के मंत्रों का जप करने का विशेष विधान माना जाता है। तो आइए स्नान करने का शुभ मुहूर्त हम जान लेते हैं। माघ अमावस्या अर्थात मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में 5:21 से आप लोग स्नान प्रारंभ कर सकते हैं। वैसे तो पूरे दिन स्नान इस दिन किया जाता है, पवित्र तीर्थस्थल पर और नदियों में सब लोग स्नान करते हैं। पूरे दिन स्नान का जो कार्य है, स्नान और दान का कार्य चलता रहता है, लेकिन यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो इसका विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। मौनी अमावस्या के दिन प्रयास करें कि ताजा जल से आप लोग स्नान करें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, क्योंकि गर्म पानी से यदि आप स्नान करेंगे तो उसमें गंगा जल मिलाने का विधान नहीं होता है। थोड़ा सा काले तिल आप डाल सकते हैं। यदि आप गर्म पानी से स्नान कर रहे हैं तो काला तिल या गंगा जल डालकर आप लोग हर हर गंगे बोलते हुए आप लोग स्नान कर लें। दोस्तों, स्नान यदि आप 5:21 से लेकर 6:13 तक अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में कर लेते हैं तो ये बहुत ही उत्तम होगा, लेकिन उसके बाद भी आप स्नान कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो स्नान कर लीजिएगा और उसके बाद सबसे पहला कार्य आपको करना है कि सूर्य देव भगवान जी को अर्घ्य देना है। सूर्य देव भगवान जी को अर्घ्य देते समय आप जल में काले तिल अवश्य डालें। उसके बाद आपको पितरों का तर्पण करना है। दोस्तों, इस दिन वैसे तो प्रत्येक माह की अमावस्या पर हमें पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए, लेकिन माघ अमावस्या पर अवश्य ही कीजिए। इससे आपको अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होगी, पितरों का विशेष आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो आप लोग सूर्यदेव भगवान जी को अर्घ्य दें, उसके बाद आप लोग पितरों को जल दें अर्थात पितरों का तर्पण करें। उसके बाद आप लोग अपने घर में आकर पूजा पाठ इत्यादि करें। इस दिन पीपल पूजा करने का विशेष विधान है। इस दिन पीपल में जल देते समय जल में आप लोग काले तिल डालें और पितरों का स्मरण करते हुए इस दिन पीपल में जल अर्पित किया जाता है। इससे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन से, आपकी कुंडली से पितृ दोष का निवारण होता है, पितृ दोष समाप्त होता है, शारीरिक कष्ट आपके दूर होते हैं, आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, वो दूर होती हैं। तो दोस्तों, पितरों को प्रसन्न करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इस दिन आप लोग पीपल पूजा कर लीजिएगा। अपने घर के मंदिर में तो आपको पूजा करनी ही करनी है।
पीपल के समक्ष सुबह के समय और संध्या के समय आप लोग दीपक जरूर जलाइएगा। दूसरा एक जरूरी कार्य मैं बता दूं कि स्नान करने के बाद आप माँ गंगा जी के निमित्त गंगा जी का स्मरण करते हुए यदि आप अपने घर पर ही स्नान कर रहे हैं, किसी पवित्र नदी इत्यादि में जाकर स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने घर पर ही माँ गंगा जी के निमित्त दीपदान जरूर कीजिएगा। मौनी अमावस्या पर यह कार्य आपको अनंत गुना पुण्य फल प्रदान करेगा। तो दीपदान कर दीजिएगा माँ गंगा जी के निमित्त, पीपल पूजा कर लीजिएगा, अपने घर के मंदिर में पूजा कर लीजिएगा। अब बारी आती है दान की। दान में विशेष रूप से अन्नदान और तिल दान का बहुत ही ज्यादा महत्व है इस दिन। और इस दिन आप कच्चा भोजन और पका हुआ भोजन, दोनों ही भोजन आप दान कर सकते हैं। पका हुआ भोजन आप अपने घर में शुद्ध सात्विक रसोई बनाएं, जिसमें कि लहसुन प्याज इत्यादि का प्रयोग न करें, और किसी भी ब्राह्मण को, गरीब को, पंडित जी को, किसी को भी आप भोजन कराएं, या भोजन ले जाकर वहां पर उन्हें दे भी सकते हैं आप। और चाहे तो आप ब्राह्मण को आमंत्रित करके अपने घर में ब्राह्मण भोज भी करा सकते हैं, और विधि विधान से उन्हें दक्षिणा देते हुए उनकी आप विदाई कर सकते हैं। तो ये कार्य भी आप लोग कर लीजिएगा। अमावस्या तिथि पर कौओं को भोजन देना, गौ माता को भोजन देना, कुत्ते के लिए भोजन निकालना, ये सारे कार्य बहुत ही विशेष लाभ आपको प्रदान करेंगे। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, और कहा जाता है कि अमावस्या तिथि पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होती है। इस दिन पितृ हमारे धरती पर आते हैं और हमारे क्रियाकलाप को देखते हैं कि हमने उनके निमित्त क्या किया, हमने उनका आशीर्वाद लिया या नहीं लिया, या फिर वो ये भी देखते हैं कि हमारे जो संतान है, हमारे जो वंशज हैं, हमारे जो वंश हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, किस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं। तो यदि हम बुरा कृत्य करते हैं, कोई भी बुरा कार्य करते हैं, तो उन्हें दुख पहुंचता है, वो रुष्ट होते हैं, वो दुखी होते हैं। और जब हमारे पितृ दुखी रहेंगे, हमारे पितृ हमसे रुष्ट रहेंगे, तो हम जीवन में कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, इस बात को तो आप लोग बिल्कुल ही नोट कर लीजिए, लिख के रख लीजिए। तो पितरों को प्रसन्न करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, तभी हमारी जो पूजा पाठ है, हमारा जो जप तप है, वो सफल हो पाएगा। तो इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा भोजन का दान, या फिर कच्चा जो सीधा हम लोग निकालते हैं, जिसमें कि आप चावल, दाल, आटा, तेल, मिर्च, मसाले, सब्जियां, फल, साथ में कुछ दक्षिणा देकर आप किसी भी मंदिर में किसी भी गरीब या फिर किसी भी ब्राह्मण पंडित जी को आप लोग दान जरूर कीजिएगा अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। माघ मास में वैसे तो पूरे माह में दान करने का विधान है, लेकिन अमावस्या तिथि पर आप लोग चाहें तो जैसे जरूरत की वस्तुएं, गर्म कंबल हो गया, जूते चप्पल हो गए, गर्म कपड़े हो गए, मतलब जो जरूरत की चीजें हैं, ठंड में जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं, वो सारी चीजें आप दान कर सकते हैं। तिल का विशेष महत्व है। तिल डालकर स्नान कर लीजिएगा, तिल डालकर आप लोग सूर्य देव जी को जल दे दीजिएगा, तिल और गुड़ और घी मिलाकर आप लोग हवन कर लीजिएगा, मतलब अगियारी कर लीजिएगा, तिल का दान कर लीजिएगा, तिल का सेवन कर लीजिएगा, पीपल में तिल डालकर जल दे दीजिएगा। मतलब तिल से ये सारे कार्य आप लोग कर लीजिएगा, जो कि बहुत ही आसान और छोटे छोटे कार्य हैं। तिल के लड्डुओं का भोग भी आप लोग भगवान विष्णु जी के समक्ष, भगवान श्री कृष्ण जी के समक्ष लगा सकते हैं। तो ये सारे कार्य आप लोग अमावस्या पर जरूर कर लीजिएगा। अब बारी आती है संध्या के समय की, कि संध्या के समय आपको अमावस्या तिथि पर क्या करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर संध्या के समय सरसों तेल का दीपक पितरों के निमित्त दक्षिण की तरफ लौ करके, उसकी जो लौ होती है वो दक्षिण की तरफ करके, दक्षिण दिशा की तरफ करके अपने पितरों का स्मरण करते हुए, उनसे अपने त्रुटियों की माफी मांगते हुए, क्षमा मांगते हुए कहना चाहिए, हे पितृ देवता, आप हमसे प्रसन्न होइए, हमारे परिवार, हमारे संतान, हमारे कुटुंब को आशीर्वाद दीजिए, और जो भी आप दीप दान कर रहे हैं कि ये दीप आपके लिए है, आपके निमित्त है, आप इसे स्वीकार कीजिए। हमसे जो भी भूल हो हमें क्षमा कीजिए। अपनी तरीके से, अपने तरीके से, अपनी भाषा में निर्मल मन से आप अपने पितरों से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, अपनी त्रुटियों की क्षमा मांग सकते हैं। दूसरा दीपक आपको पीपल वृक्ष के समीप जलाना चाहिए, जो कि सरसों तेल का ही होता है। वहां पर भी पितरों के निमित्त अमावस्या तिथि पर दीपक जलाया जाता है, इससे भी पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। उसके बाद माँ गंगा जी के निमित्त तो मैंने बताया, सुबह भी आप दीपक जला सकते हैं और संध्या के समय भी दीपक जला सकते हैं। अपने मुख्य द्वार पर तो दीपक आपको जलाना ही जलाना है। इस दिन किसी भी देव वृक्ष के समीप आप दीपदान कर सकते हैं, या फिर देव मंदिर में ले जाकर आप दीपदान कर सकते हैं। इस तरह से पीपल तो देव वृक्ष है ही, पीपल में तो हमने दीपदान किया ही, और इसके अलावा भी आपको जो भी देव वृक्ष मिल जाते हैं आप जरूर दीपदान कीजिए संध्या के समय। तो ये सारे जो दीपदान है ये आपको बहुत ही ज्यादा पुण्य फल प्रदान करने वाले हैं।
तो ये सारे कार्य आप लोग अमावस्या पर जरूर कर लीजिएगा। बात आती है बालों को धुलने की, तो देखिए जब आप किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो बाल धुलने का कोई नियम वहां नहीं लिया जाता है, क्योंकि नदियों में, पवित्र नदियों में डुबकी लगाने का विधान होता है। तो चाहे दिन कोई भी हो, तिथि कोई भी हो, आप वहां पर तो बालों को भिगाएंगे ही, बालों को धुलेंगे ही। अब बात आती है माताओं बहनों की, तो बहुत से लोगों के यहाँ परंपरा है कि अमावस्या तिथि पर बालों को नहीं धुलते हैं, लेकिन बहुत से घरों में परंपरा है कि अमावस्या पर बालों को धुलते हैं और सिंदूर भी लगाते हैं। जैसा कि पूर्णिमा पर हम लोग बालों को नहीं धुलते हैं और सिंदूर भी नहीं लगाते हैं, लेकिन अमावस्या पर सिंदूर लगाने का विधान है। अमावस्या तिथि पर हमें अवश्य ही सिंदूर लगाना चाहिए। तो बालों को यदि आपके घर नहीं धुला जाता है, आपके बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इस दिन बालों को इस तिथि पर नहीं धुलना चाहिए, तो आप लोग मत धुलिएगा, लेकिन सिंदूर लगाना चाहिए। आप लोग सिंदूर जरूर लगा लीजिएगा। और जिनके घरों में ये परंपरा है कि अमावस्या तिथि पर बालों को धुलना चाहिए, वो लोग, माताएं बहनें, बालों को धुल सकती हैं। बाकी जिनका भी सौभाग्य है कि हम पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं, वो लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। माता गंगा जी की विशेष कृपा है। तो इस तरह से आप लोग अपने घर पर भी माँ गंगा जी की कृपा प्राप्त कर सकती हैं। उनका स्मरण करके दीपदान कर सकते हैं, हर हर गंगे बोलकर स्नान कर सकते हैं। तो ये सारे कार्य करके भी आप माँ गंगा जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है कि गंगा में डुबकी लगाने से हमारे तमाम पाप दोष धुल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये सारा कार्य करिएगा मानसिक रूप से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर भगवान श्री कृष्ण जी के मंत्र का निरंतर आप लोग जप करते रहिएगा। इससे विशेष आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अपने पितृ देवता का आशीर्वाद आप लोग जरूर लीजिएगा, उन्हें प्रणाम कीजिएगा, उनका ध्यान कीजिएगा, उन्हें याद कीजिएगा। आपके द्वार पर जो भी कोई आ जाए, किसी भी रूप में आ जाए, आप उन्हें कभी भी खाली हाथ वापस मत जाने दीजिएगा। कोई भूखा है, किसी को किसी वस्तु की आवश्यकता है, कोई ठंड में कांप रहा है, कपड़े नहीं है, तो आपके पास जो भी हो सके आप अपने यथाशक्ति, अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार उसकी मदद जरूर कीजिएगा। ये अमावस्या तिथि पर विशेष पुण्य फल प्रदान करता है। दोस्तों एक बात और बता दूं, जो भी हम दान पुण्य करते हैं उसे हमें गुप्त रूप से दान पुण्य करना चाहिए। किसी से इसका बखान नहीं करना चाहिए, किसी से कहना नहीं चाहिए कि मैंने इतना दान कर दिया, मैंने मंदिर में ले जाकर ये दे दिया, मैंने इनकी मदद कर दी, इनको गर्म कपड़े दे दिए। कभी भी अपने दान का बखान नहीं करना चाहिए, इससे आपका जो पुण्य है वो छीड़ हो जाता है। तो गुप्त रूप से दान करें। गुप्त दान करने से आपको उस दान का कई गुना फल बढ़कर मिलता है, बहुत ही ज्यादा फल मिलता है यदि आप गुप्त दान करते हैं। तो ये सारे कार्य कर लीजिएगा। आपको पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, माँ गंगा जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, और अमावस्या तिथि जो है वो आपकी सार्थक हो जाएगी। तो इस तरह से मौन रहकर ये सारे कार्य कर लीजिएगा। उसके बाद जहां तक हो सके कम ही बोलें, जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोलें, ज्यादा से ज्यादा मानसिक रूप से भगवान का ध्यान करते रहें। और भी कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।